हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, कल हम सबके बीच में कश्मीर की एक बहुत दुखद घटना देखने और सुनने को मिली, जिसे सुनने के बाद आई एम श्योर कि सबके दिल बहुत ज़्यादा दहल गए हैं। मैं डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और अपनी बात ज़रूर रखूंगी, लेकिन सिर्फ अभी इस वीडियो में शुरुआत में इतना ही बोलूँगी कि इंसानियत सर्वप्रथम होती है और कोई भी धर्म ये कभी नहीं सिखाता कि आप इंसानों को ही खात्मा कर दो, आप इंसानों को ही मार दो। ये कोई नॉर्मल मरने मारने वाली घटना नहीं है। ये चुनिंदा हिंदुओं से उनका धर्म पूछकर उनको मारने वाला हादसा है, यानी कि डायरेक्ट अटैक हिंदू धर्म के ऊपर। कश्मीर जैसी जगह जहाँ पे जाने का सपना हर एक इंडियन का होता है। लोग थोड़े थोड़े पैसे करके अपने इस ट्रिप के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं और ट्रिप पे जाने का प्लान करते हैं, और इसी टूरिज्म से रोज़ी रोटी चलती है, इसी टूरिज्म से इकॉनमी बैलेंस होती है कश्मीर की। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद क्या कोई फैमिली ये प्लान कर पाएगी कि चलो कश्मीर घूमने चलते हैं, चलो कश्मीर देखने चलते हैं? एक ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर दिया गया है कि इसमें नुकसान इंसानियत का भी हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ है कश्मीर वासियों का। और एक बात और यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक इतना बड़ा कांड कर दे अनटिल अनलेस कि उसके पास वहाँ के लोकल लोगों का साथ और सपोर्ट ना हो। तो धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर भी जो इस तरीके के क्राइम को, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं धर्म की आड़ में। इससे ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी। चलिए इसी के साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जगत दीदी के कल की वीडियो पे मुझे 3 मेन पॉइंट्स पे यहाँ पे बात करनी है और 3 मेन पॉइंट्स के आधे अधूरे आंसर के ऊपर डेफिनेटली एक क्लैरिफिकेशन तो बनती है ना, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें जनता के दिमाग में फिट करना और जनता को उस चीज़ के बारे में सोचने पे मजबूर करना, ये हमेशा से ही इन ब्लॉगर का काम रहा है कि एक आधी अधूरी सी चीज़ छोड़ के चले जाएंगे और बाकी जनता पे छोड़ देंगे, और फिर जब जनता उस चीज़ को एज्यूम करने लगती है, उस पर अपनी अपनी सोच व्यक्त करने लगती है, तो भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आप एज्यूम कैसे कर रहे हो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमने कब ऐसा बोला, हमने कब ये कहा, हमारा मतलब ये नहीं था। तो फिर अपना मतलब स्पष्ट रूप से, साफ रूप से बताते क्यों नहीं हो? अपना मतलब साफ तरीके से बताओ ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं, ये जान के ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं कि इस चीज़ पे हज़ारों तरीके की बातें बने। और वही हुआ कल की वीडियो में। रोने धोने के अलावा भी अगर आपने गौर किया होगा तो 3 मुद्दों को उठाया गया। सबसे पहले तो सामने वाले को एक तरीके से इमोशनली कन्विंस किया गया कि वो आए और इनके लिए सपोर्ट करे। बट सामने वाला आपका सपोर्ट करेगा कैसे? क्योंकि आपने तो सामने वाले पे स्टे लगाया है। ना वो आपके बारे में बात कर सकता है, ना आप उनके बारे में बात कर सकते हो, ना ही वो किसी भी चीज़ का आदान प्रदान कर सकता है। शायद इसीलिए आप श्योर थे इस बात को लेके कि सामने वाली पार्टी ने तो मेरा कुछ भी आदान प्रदान नहीं किया होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो स्टे लगा हुआ है। तो अब आप खुद के कानूनी प्रक्रिया को यहाँ पे तोड़ रही हैं। जिस कानून की हेल्प आपने खुद सामने वाले को चुप कराने के लिए ली थी, आज आप भरी सोशल मीडिया पे सामने वाले से इस बात की अपील कर रही हैं कि आप बोलो, आपकी फैमिली अब चुप क्यों है, अब आप बोलो। तो क्या आप ये बोलना चाह रही हैं कि आप उनके ऊपर से स्टे हटा रही हैं और वो अब अपनी बात बोलने के लिए फ्री हैं? क्योंकि कानून से ऊपर तो कुछ नहीं है। एक तरफ आपने कानून का सहारा लेके उनके ऊपर स्टे लगाया है, दूसरी तरफ आप अपने इमोशंस का सहारा लेके उनसे बुलवाना चाहती हैं। सो एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया ऑडियंस को। जगत जीजा के ऊपर बार बार अगर गौर करेंगे तो काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से देखा जाए तो उनके भी कैरेक्टर को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, और इससे पहले भी किया कि आप
चैट पे बात करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपकी ये बहुत अच्छी है, जिसका बखूबी जगत जीजा ने जवाब भी दिया था कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करना गलत बात नहीं होती। चाहे किसी की ब्यूटी को आप कॉम्प्लीमेंट करो, चाहे आप किसी की आवाज़ को कॉम्प्लीमेंट करो, किसी के अंदर कोई भी ऐसा टैलेंट है और अगर आपको वो टैलेंट अच्छा लग रहा है तो किसी को कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब इंसान का कैरेक्टर ख़राब है या फिर वो किसी पे लाइन मार रहा है या फ्लर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो हेल्दी फ्लर्ट भी करते हैं और हेल्दी फ्लर्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू कैरेक्टरलेस, जी नहीं। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन तब देने की कोशिश की गई कि जो जगत जीजा हैं वो चैट में ऐसी बात करते हैं रिएक्शन से ही कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अगेन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, ये नहीं बताया गया, ये नहीं दिखाया गया कि किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या इस बात का कोई भी प्रमाण आपके पास है। उसके बाद कल गौर करने वाली बात एक और है कि कल तो बकायदा एक लड़की का नाम तक लिया गया, जिस लड़की का हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, जो शायद सोशल मीडिया का हिस्सा है भी या नहीं है, क्योंकि हमने तो इस लड़की का नाम पहली बार सुना है। तो क्या अपनी इस कंट्रोवर्सी के बीच में किसी ऐसे इंसान का नाम बीच में ले लेना जिसका सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, उस इंसान की डिफेमेशन नहीं है। एक तरफ इंसान अपनी इज्जत के लिए रो रहा है, दुहाई दे रहा है, वहाँ पे किसी लड़की का नाम इंक्लूड कर देना, क्या वो उसकी प्रिवेसी ख़त्म करना नहीं होता? क्योंकि इनके पास जो भी बातें हुई हैं ये अगेन बैक कैमरा हुई है। अगर किसी लड़की ने इनको अप्रोच किया तो उस लड़की ने सोशल मीडिया पे कैमरे के आगे अप्रोच नहीं किया होगा, उस लड़की ने इनसे बैक कैमरा अप्रोच किया होगा। और बैक कैमरा अप्रोच करी हुई बातें कल इन्होंने अपनी वीडियो में बताई। कल इन्होंने स्पष्ट रूप से प्रिया गुप्ता नाम की एक लड़की का जिक्र किया। प्रिया गुप्ता नाम की लड़की का, इनका बोलने का मतलब क्या था कि प्रिया गुप्ता नाम की लड़की, याद है ना, उसने भी मुझसे बात करी और उसके बाद जब मुझे उसने कुछ चीज़ें बताई तो मैंने आपके भाई से इस बारे में बात करी और आपके भाई ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर कि इस प्रिया गुप्ता का जगत जीजा की ज़िंदगी में XYZ कोई रोल है भी या था भी, पहली बात तो वो रोल था। जहाँ तक कि आपकी बात बता रही है कि कोई लड़की चल के आपके पास आई, आपसे शायद उसने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करा होगा या XYZ, अगेन आपने पूरी बात नहीं बताई और शिकायत इनसे यहीं पे हो जाती है कि ये एक लाइन की हिंट देके चली जाती हैं, सेम पैटर्न जगत भैया की तरह, सिर्फ एक लाइन की हिंट और उसके बाद छोड़ देती हैं जनता पे कि जनता इस पे मल्टीपल कहानी बना ले, पूरी आज़ादी है। अब प्रिया गुप्ता के नाम की अगर मल्टीपल कहानी यहाँ पे बनी तो उसका जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आपने प्रिया गुप्ता का नाम लिया। प्रिया गुप्ता की पूरी कॉन्वर्जेशन नहीं बताई, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं दिखाई, सिर्फ वर्बल तरीके से आपने एक लड़की का नाम लिया, आपने बोला कि वो आपके पास आई थी, उसने आपको कुछ कुछ चीज़ें बोली और उसके बाद आपने उनके भाई से कन्फर्म किया तो चीज़ें ठीक है। अगर प्रिया गुप्ता उनका पास्ट है तो पास्ट हर किसी का होता है, पास्ट आपका भी रहा होगा, पास्ट हर एक इंसान का होता है, बेशर्ते कि आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को डिस्टर्ब ना कर रहा हो। आपने बहुत आसानी से किसी के पास्ट को या जो भी XYZ कहानी नहीं बताई तो हमें पता नहीं, उनका जिक्र यहाँ पे कर लिया, लेकिन आप टू टाइमिंग एक ही समय पे कर रही थी, उस चीज़ को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते और उस चीज़ के बारे में आप बात करके ये भी नहीं बोलते एक बार कि हाँ मैं एक समय पे 2 लड़कों के साथ ऐसा कर रही थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। सबकी सारी गलतियां दिखा दी गई, ये यहाँ पे गलत था, ये यहाँ पे गलत था, 2 ने मिलके ये किया, लेकिन क्या आपने अभी तक ऐसा बोला कि हाँ मैंने भी तो इन लड़कों के साथ गलत किया? उन लड़कों ने तो किया, बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया कि दोनों ने मिलकर कहानी रची, सब कुछ रचा। तो यहाँ पे दोनों लड़के इक्वल बराबर गलत हुए ना आपकी नज़रों में, आपकी नज़रों में, क्योंकि आपके हिसाब से दोनों लड़कों ने आपके साथ गद्दारी करी, ठीक है। एक ने सामने वाले के पूरे राज जाने और आपके पास घुमा के दे दिए, एक ने सामने वाले की पूरी बातें जानी लेकिन आपके पास घुमा के नहीं दी, आपकी बातें उसके पास घुमा के दी, क्योंकि आपसे ज़्यादा भरोसा वो सामने वाले पे करने लग गया था। लेकिन सामने वाला तो भरोसे के लायक नहीं था, सामने वाला ये सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जगत जीजा तो शादी कर ले लेकिन ये लोग भी मान जाएं, तो वो उधर बराबर उसको भी कन्विंस कर रहा था शादी ना करने के लिए और उसकी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा के आप लोगों को भी कन्विंस कर रहा था कि आप लोग भी कहीं से कहीं तक इस शादी के लिए गलती से हाँ ना बोल दो। तो वो दोनों के ही माइंड में चीज़ें बो रहा था। जगत जीजा जगत भैया के लिए लॉयल थे और जगत भैया आप दोनों में से किसी के लिए लॉयल नहीं थे।
लेकिन आपकी नज़रों में तो दोनों बराबर के गलत होने चाहिए, क्योंकि दोनों ने मिली जुली सरकार के तहत ही आपको सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया, तो आपके लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आप आज भी एक की तरफ तो जो पलड़ा है वो बिल्कुल ऊपर रख रही हैं और दूसरी की तरफ आपने पलड़ा बिल्कुल डाउन कर दिया। बहुत आसानी से आपने ये एलिगेशन सामने वाले पे लगा दिए कि ये बात कर रहे थे कि इसकी शादी हम किसी और से भी नहीं होने देंगे, और अगर कोई करता है तो हम बोल देंगे ये ऐसी है, हम इसकी फोटो का इस तरीके से मिसयूज करेंगे। अगेन आपने नहीं बताया कि दोनों में से ये बात किसने बोली, और अगर आपने ये बात बोली है तो क्या आपने ये बातें अपने कानों से, अपनी आंखों से देखी सुनी है, और एग्जैक्टली इन दोनों में से ये बात किसने बोली है, दोनों ने बोली है, किसी एक ने बोली है, इसको भी तो आपको प्रमाण के साथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, एक दो बहुत बड़े बड़े एलिगेशन है किसी के ऊपर। आपने कोशिश ये भी करी कि किसी तरीके से जगत जीजा की कैरेक्टर को भी खराब किया जाए, बार बार लड़कियों के साथ उनको जोड़ना कि ये चैट में ऐसी बात करते हैं, ये चैट में वैसी बात करते हैं। अगेन आपने इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं दिखाया, आपने भी सिर्फ बोला है, सिर्फ बोला है, कुछ नहीं दिखा। कल तो आपने बकायदा लड़की का नाम तक ले लिया कि इस लड़की ने ऐसे ऐसे करके आपको अप्रोच करी। अब इस लड़की की मिस्ट्री कौन सॉल्व करेगा, कौन बताएगा कि इस लड़की की कहानी क्या है? जगत जीजा इस कहानी को बताएंगे या फिर आप इस कहानी को बताओगे? और अगर ये कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो फिर आपने ये मुद्दा अपनी वीडियो में कल उठा क्यों दिया? एक आदमी से आप हेल्प के लिए अपील कर रही हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हैं, और दूसरे इंसान को आप बोल रही हैं कि मैं तुमको पुलिस में, या मैं यहाँ पे तुम्हें बुलाऊंगी, या मैं वहाँ पे तुम्हें बुलाऊंगी। एक तरफ आपने खुद बोला था कि पूरे प्रूफ्स लगाओ, मेरी तरफ से परमिशन है कि सारे प्रूफ्स लगाओ, सारी बातें करो। अभी तो सामने वाले ने शुरुआत भी नहीं करी, अभी तो सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग आई थी, एक ही बातचीत सुनने को मिली थी, और वो बातचीत बहुत क्लीन एंड क्लियर थी। न जाने अभी तो कितनी बातचीत थी, और शायद हो सकता है कि ये सारी बातें सुन के आपके भी जो आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, या एक गलतफहमी का पर्दा आपकी आंख में भी हो सकता है, शायद आपको भी सुनने को मिलता, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ एक साइड की बातें सुनी है। पता नहीं कुछ देखा है या नहीं देखा है, बोला आपने भी है कि प्रूफ आपके पास बहुत सारे हैं, बट लगाया आपने एक सिंगल प्रूफ नहीं है। पर वो इंसान प्रूफ्स लगा रहा है, और अब वो इंसान जब प्रूफ्स लगा रहा है तो आप क्या उसके ऊपर भी स्टे लगाना चाहते हो? आप उसको भी रोकना चाहते हो, उसको भी ना बोलने देना चाहते हो? तो फिर आपने ये बात क्यों बोली थी कि मेरी तरफ से परमिशन है, आप सब कुछ लगा सकते हैं? तो फिर आप अपनी दी हुई परमिशन से आप स्टेप बैक क्यों कर रहे हो?